सेट 2 का प्रॉब्लम है और इस सेट 2 के प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम्स इन द फॉलोइंग केमिकल स्पेसीज। तो यहाँ पर ये सभी अंडरलाइन किए गए एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपको बता दें कि ये लेवल 2 का क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज होना है। सबसे पहले हम लोग H2H2O8 को देखते हैं। H2H2O8 H2H2O8 इस कंपाउंड में हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फर का हम ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल X। तो यहाँ पर हम निकालने चले तो पता चला कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का आ रहा है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है। कैसे, तो देख लिया जाए। यहाँ X का वैल्यू आ रहा है X का वैल्यू आ रहा है कितना, X का वैल्यू आ रहा है 7। और 7 आना इस बात का प्रूफ है कि कभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो ही नहीं सकता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और 16 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 286 और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा और मिनिमम 6 - 8 यानी -2 होगा। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज -2 से +6 के बीच है और आंसर आ गया +7, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर से है, जो आप सभी स्टूडेंट अब अच्छे से समझने जा रहे हैं। इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझेंगे तभी इसके गलती को पकड़ पाएंगे कि गलती यानी मिस्टेक हमने कहाँ किया है और गलती हो कहाँ रहा है, एकदम सामने आ जाएगा। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट पहले थोड़ा सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर का नॉलेज रखिए, तभी ये पॉसिबल है इसको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कितना लेकर आता है 1। तो हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है, जैसे इधर देख रहे हैं वैसे इधर भी आप समझ सकते हैं। इस सल्फर का अपना 6 इलेक्ट्रॉन ये है और इस ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन ये है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे इस ऑक्सीजन ने अपना 6 और 2 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पूरा किया, वैसे ही ऊपर वाला ऑक्सीजन पूरा करेगा, वैसे ही ये पूरा करेगा, वैसे ही ये पूरा करेगा। इस ऑक्सीजन का देख सकते हैं जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वैसे ही इसका भी कंप्लीट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे कंप्लीट कर रहा है, इस ऑक्सीजन का अपना 6 है और इधर से शेयरिंग कर रहा है, तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं केवल ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर का हम बात करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि दो एटम सिंगल बॉन्ड से, दो सिमिलर एटम सिंगल बॉन्ड से बंधे हो तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर की ओर लाइज होता है ना इधर की ओर लाइज होता है। कारण है कि कैपेसिटी सेम है, तो इसलिए कोई चार्ज अपीयर्ड नहीं होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन दोनों एटम डिफरेंट है और इसमें हमने मान लिया कि एक की इलेक्ट्रॉनिटी कम है किससे, बी से। तो शेयरिंग होने के लिए होगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर खिंचाएगा, -1 तो इस पर +1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, दो एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड है और सेम सिचुएशन है, बी की इलेक्ट्रॉनिटी अधिक है और ए की कम है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिंचाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा -2 और इस पर +2। इसी तरह आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है और ए ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी अधिक है, तो -3 +3। कॉन्सेप्ट नंबर 5, दो एटम है ए और बी और दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्या आप सभी स्टूडेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं? अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, तभी आप हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट को आगे समझ पाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाता है, एक नहीं, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम का होता है। देखिए इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में डिफरेंट है, इसमें दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लगाया है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड तो दो एटम के बीच बनता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लगाता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन किसने लगाया, सल्फर, और किसने नहीं लगाया, और हक दोनों का होगा। यहाँ इस शेयरिंग में, म्यूचुअल शेयरिंग में दोनों ने इलेक्ट्रॉन लगाया,
लेकिन यहाँ दोनों ने इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया, सल्फर नहीं लगाया, ऑक्सीजन नहीं लगाया, लेकिन काउंटिंग दोनों के लिए होगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर हो जाए, कम से अधिक वाले की ओर हो जाए, तो यहां अधिक वाले पर -2 और कम वाले पर +2, लेकिन शर्त है कि कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से माइनस की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, तीर का चिन्ह रहेगा तब। और यहां पर एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन का खिंचाव हो रहा है, क्योंकि दोनों किसी एक ही एटम का है। इसके उल्टा कॉन्सेप्ट नंबर 6, 2 एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जरूर है, लेकिन ए ही अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है और बी कम है, और इलेक्ट्रॉन तीर जो दिया गया है वो ए से बी की ओर, बी ही कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ए अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव ए है तो इसका केवल ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा, इसके पास क्षमता नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच भी ले, केवल ऑक्टेट पूरा होगा, 0 0 हो जाएगा। और कब -2 +2 होगा? जब एक अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और एक कम, मतलब जब तीर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कम से अधिक की ओर खिंचाएगा, और जब अधिक से कम की ओर खिंचाएगा तीर, तो उस समय कोई चार्ज अपीयर्ड नहीं होगा। यानी कि मोर से लेस की ओर जब तीर खींचा जाएगा तो 0 0, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर एरो होगा, कोई चार्ज नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन अगर लेस से मोर की ओर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड खिंचाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ए था और बी मोर था, तो इस पर -2 और इस पर इतना माइंड में रहेगा, तो आप उस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे, आंसर कंप्लीट ला पाएंगे। तो चलते हैं एक एक बॉन्ड पर बिना रूल के ऑक्सीडेशन नंबर पुटअप करने। ये कैसे? तो देखिए H और O में अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसका 2.1, इसका 3.5, तो इलेक्ट्रॉन किधर खिंचाएगा? तो इस पर -1 और इस पर, इस सल्फर और ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस पर हो जाएगा -1 और इस पर +1। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन और सल्फर में आप देख रहे हैं सल्फर कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ऑक्सीजन अधिक होता है, तो इस पर हो जाएगा -2 और इस पर उसी तरह से ऊपर -2 +2, इधर +1 -1, बिना सॉल्व किए आंसर दिख रहा है। जोड़िए, आंसर आ चुका +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया और हम लोग का आ रहा था 7। तो गलती कहाँ है अभी हम लोग वो भी पता लगाएंगे। पहले चलते हैं आगे। इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्या? इधर से भी खींच पाएगा? नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इधर से खींच लेगा -1, लेकिन इधर से नहीं खींच पाएगा। चलिए सल्फर का देखिए, अब बात करिए। तो यहाँ +1, ये -1 हो गया। अब ऊपर से -2 +2 -2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाएगा -1 +1, देख लीजिए 6 आ गया। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा H से O की ओर -1 +1। अब जरा सभी ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केवल रखिएगा। बताइए इस ऑक्सीजन का कितना आया? इस ऑक्सीजन का, इसका, ये पूरा समेट कर, इस ऑक्सीजन का पूरा समेट कर -2, लेकिन इस दोनों ऑक्सीजन का -1 ही रह गया, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो केवल इधर से खींचेगा -1, इधर से ही खींचेगा -1, -2 नहीं हो पाया। तो गलती यही हुआ है, गलती यही हुआ है कि H2 OH में आपने सभी ऑक्सीजन को एक ही जैसा समझ लिया है, और सभी ऑक्सीजन एक जैसा है नहीं। ये -2 वाला है, ये -2 वाला है, -2 वाला है, -2 -2 -2 -1 -1। तो शुरू हो रहा है एक बार फिर से कैलकुलेशन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6
6 ऑक्सीजन के लिए -2 × 6, 2 ऑक्सीजन के लिए, सिर्फ ऑक्सीजन पर ध्यान, टोटल -14। और अब हम फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं सल्फर का। अब इस बार +1 × 2, सल्फर का x × 2, ऑक्सीजन का डायरेक्ट हम लोग निकाल चुके हैं। -14 -14 आ चुका है और इसी -14 का यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इक्वल, देन 2x इक्वल, कोई दिक्कत है? अब जाके आंसर आया। एक सिंगल क्वेश्चन में इतना समझना था, इसमें 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट मिला। अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखते हुए कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करिएगा, समझिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को बनाने। प्रॉब्लम नंबर बी क्या था? Na2S4O6, Na2S4O6। अब यहाँ चेक किया जाए, Na का सल्फर, x × ऑक्सीजन, देन 4x इक्वल, देन x इक्वल, रेंज में है कि नहीं? सल्फर का रेंज कितना का है? आंसर है रेंज में। तो इस तरह से आप इस सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। एक और देख लिया जाए, C NH2.NH2, N का X हाइड्रोजन +1 × 2, डॉट भी है तो प्लस ही लिखना है, x +1 इक्वल, देन 2x +4, देन x इक्वल, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा समझने वाला HCN और HNC है। आप किसी से भी पूछेंगे, कभी भी डिस्कशन करेंगे तो इसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। HNC, N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपको बता दें कि जितना भी रूल 1 से 11 तक पढ़े हैं कोई काम नहीं करेगा। कारण है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का कोई रूल ही नहीं है। तो क्या काम करेगा? जो आज हमने कॉन्सेप्ट बताया है वो काम करेगा। और आज के कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन बन सकता है, अलग कोई रूल नहीं डिफाइन किया गया है। और आपको अब क्या देखना होगा? कार्बन के आगे पीछे बॉन्ड, और कार्बन के आगे पीछे बॉन्ड दिख रहा है, 2 डबल बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हिसाब किताब कर दीजिएगा, उससे ऑक्सीडेशन नंबर ला दीजिएगा कार्बन का, तो नाइट्रोजन का आप निकालने में सफल हो जाइएगा। और आप सीख चुके हैं, अभी तुरंत हमने समझाया है। क्या समझाया है? कि 2 एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बना है और दोनों एटम डिफरेंट है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर +1 और अधिक वाले पर, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ है तो +2 -2। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर मोर से लेस की ओर रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोई चार्ज नहीं, और लेस से मोर की ओर होगा। ठीक है, चलिए क्या है? HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको।
बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, 2 बॉन्ड का हिसाब किताब। और नाइट्रोजन और कार्बन में कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, किससे? तो इस पर हो जाएगा -1। -1 +1 -1 +1। क्यों ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अधिक होती है, किससे? कार्बन से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हिसाब किताब, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर है। अब मोर से लेस की ओर तीर है तो कोई चार्ज अपीयर्ड नहीं होगा। तो बताइए, कार्बन की चारों तरफ केवल ध्यान रखिए और बोलिए, ऐसे सा बॉन्ड 2 है, +1 × 2 +1 × 2 हो गया। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए टोटल कितना आया? 2। किसका ऑक्सीडेशन नंबर है ये? किसका निकालना है? चलिए, +1 × +1 प्लस ये हो गया इस हाइड्रोजन का +1 और इसका x और कार्बन का +2 इक्वल देन x इक्वल। और आप सभी स्टूडेंट के पास ऐसा कैपेसिटी हम दे दिए हैं कि बिना निकाले यही दिखेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचाएगा, -1, देखिए -1 -1 -1 -3। तो अब आप सभी स्टूडेंट सेट 2 का क्वेश्चन बना लेंगे। अब हम आपको ले चल रहे हैं सेट 3। सेट 3 सबसे आसान है, देखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 12th का है। इसी से आप 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे प्रॉब्लम्स को बना पाएंगे। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है और सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, सबसे कम समय लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका तैयारी पूरा होना चाहिए। और तैयारी किस बात का? ये सभी सेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का, कैटायंस का, एनायंस का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0, CO2 0, NH3 0, PO4 -3, जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें चार्ज दिखाई दे रहा है -1 -1 -1 -1 +1 -1। अब यहीं पर क्या ध्यान देना है? अब यहीं पर पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और देखिए। अब इसको हम आपके सामने बना रहे हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है और आप यहाँ कितना आराम से बना पा रहे हैं, इसका निकालना है। x मान लिए, H2O का 0 × 5 डायरेक्ट पूरे का 0, NO2 -1 यहाँ देख सकते हैं, NO2 -1 वहाँ माइनस कम अलग रहेगा तो दिखाई देगा। जैसे ही कंपाउंड में जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन चार्ज लिखा जाएगा उतना ही। और सल्फेट का -2 सॉल्व करेंगे तो x इक्वल +3। फिर से देखिए, इतना बड़ा कंपाउंड का तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। PDX H2O × 2 NO2 यही है × 2 I का -1 × 2 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे +2 +2 K4FeCN का होल 6 K4FeCN का होल 6 आपको किसका निकालना है? Fe का। पोटेशियम अल्कली मेटल है, +1 × 4 FeCN का सॉल्व करेंगे इतना आसानी से, केवल देखने के लिए बड़ा बड़ा है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर इस प्रॉब्लम के क्लास से वेरी सेटिस्फाइड हुए तो आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।